अगर आपको लगता है कि जीवन केवल हमारी पृथ्वी पर ही मौजूद है और किसी अन्य ग्रह पर जीवन नहीं हो सकता, तो आपकी इस सोच को वैज्ञानिकों ने गलत साबित करने की ठान ली है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने अब यह दावा किया है कि हमारे ब्रह्मांड में कम से कम 24 ऐसे ग्रह हैं जहां पर जीवन हो सकता है, या फिर जीवन के लायक पृथ्वी या पृथ्वी से भी बेहतर कंडीशन मौजूद हो सकता है। तो आखिरकार वैज्ञानिकों ने यह दावा किस आधार पर किया है, और वो कौन से ग्रह हैं जिसके बारे में अब वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि ये या तो पृथ्वी जैसा हो सकता है या पृथ्वी से भी बेहतर कंडीशन वाला कोई ग्रह हो सकता है। तो ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि हमारा जो सूरज है वो जीवन के योग्य का सबसे अच्छा तारा नहीं है, बल्कि हमारे ब्रह्मांड में कई ऐसे तारे मौजूद हैं जो जीवन के लायक कंडीशन बनाने में हमारे सूरज से भी ज्यादा बेहतर है। और उसके आसपास ऐसे ग्रह मौजूद हैं जहां पर जीवन जीने योग्य तमाम तरह के वायुमंडल, वातावरण और कंडीशन मौजूद है। और ऐसे ही ग्रह को सुपर हैबिटेबल प्लैनेट कहा जा रहा है। और वैज्ञानिकों ने जो बताया है उसमें 24 ग्रहों को विभिन्न मापदंडों के आधार पर इस ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है जहां पर जीवन जीने योग्य वातावरण मौजूद है। और वैज्ञानिकों ने एक ग्रह को खास तौर से ऐसा बताया है जहां पर हमारे पृथ्वी से भी बहुत अच्छा वातावरण और वायुमंडल मौजूद है। और उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि अगर हम वहां तक पहुंच पाए, चाहे वो किसी टेलीस्कोप की मदद से या हम किसी अपने स्पेसक्राफ्ट की मदद से, तो हो सकता है कि वहां पर हमें उन्नत जीवन व्यवस्था मिल जाए देखने को। तो इन्हीं पर बात होगी इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महाना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं उन 24 ग्रहों की जिसके बारे में वैज्ञानिकों को लग रहा है कि ये जीवन जीने योग्य ग्रह हैं, और किस आधार पर वैज्ञानिकों ने यह कैटेगराइज किया है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल इन 24 ग्रहों को खोजने में वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी और बर्लिन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट डर्क शुल्ज़-मकूज की बहुत ही अहम भूमिका है। उनका कहना है कि हमारा फोकस बिल्कुल पृथ्वी जैसी संरचना वाले ग्रह खोजने पर है। ऐसे में यह हो सकता है कि हमारी नजरों से वो ग्रह छूट जाए जहां जीवन की संभावनाएं पृथ्वी से भी ज्यादा बेहतर हो। और इन्हीं सुपर हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट को खोजने के लिए शुल्ज़-मकूज और उनकी टीम ने केपलर ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक्सोप्लैनेट आर्काइव की जांच की। इस जांच में करीब 4500 ऐसे प्लैनेटरी सिस्टम पर फोकस किया गया था जिनमें ऐसी चट्टानें थी जिनके अंदर तरल पानी रह सकता है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने सूरज जैसे येलो ड्वार्फ स्टार वाले ग्रहों के अलावा ऑरेंज ड्वार्फ स्टार्स को भी देखा जो ठंडे, धुंधले और सूर्य से छोटे थे। शुल्ज़-मकूज का कहना है कि जीवन की संभावनाओं वाले ग्रहों को होस्ट करने के लिए सूर्य सबसे अच्छा तारा नहीं है। तो यहां सवाल ये उठता है कि अगर सूरज सबसे अच्छा तारा नहीं है तो आखिरकार वैज्ञानिक किस आधार पर और किन तारों को ऐसा मान रहे हैं कि जिनके प्लैनेटरी सिस्टम में हमारे प्लैनेटरी सिस्टम की तरह जीवन की मौजूदगी हो सकती है। तो वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि हमारे मिल्की वे में येलो ड्वार्फ स्टार्स की तुलना में ऑरेंज स्टार्स की संख्या करीब
50% ज्यादा है। और अपने इस दावे के पक्ष में उन्होंने सूर्य और ऐसे एक्सोप्लैनेट के जीवन काल का हवाला दिया। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारे सूरज का जीवन काल करीब 1000 करोड़ साल हो सकता है, जिसमें से सूरज 470 करोड़ साल की उम्र पार कर चुका है। और अगर ऑरेंज स्टार की बात करें तो इनका जीवन काल 2000 से 7000 करोड़ साल हो सकता है। और पृथ्वी पर चूंकि जटिल जीवन दिखने में करीब 350 करोड़ साल लग गए, तो इस हिसाब से अगर हम येलो ड्वार्फ स्टार के लंबे जीवन काल की बात करें तो इसके आसपास प्लैनेटरी सिस्टम में मौजूद ग्रहों को अपने यहाँ जीवन की उत्पत्ति और उसे जटिल जीवन में बदलने में ज्यादा समय लगा होगा। वैज्ञानिकों ने इसी के आधार पर यह दावा किया है कि जीवन के लिए सबसे बेहतर स्थिति ऐसे ग्रहों की हो सकती है जिनका जीवन काल 500 से 800 करोड़ साल हो। वैज्ञानिकों ने ऐसे ग्रहों पर अपने दावे की पुष्टि के लिए ग्रह के आकार और मास को भी आधार बनाया है। और उन्होंने ये दावा किया है कि उस ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को ये 2 फैक्टर भी प्रभावित कर सकते हैं। इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने दावा किया कि चट्टान वाला ऐसा ग्रह जो पृथ्वी से बड़ा हो तो उसकी सतह पर जीवन की बेहतर और ज्यादा संभावना हो सकती है। पृथ्वी के करीब 1.5 गुना से ज्यादा द्रव्यमान वाले ग्रह में अपनी आंतरिक गर्मी को लंबे समय तक बनाए रखने की ज्यादा संभावना होगी। इससे उसका कोर पिघला रहेगा और उसकी सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा समय तक सक्रिय रहेगा। ऐसे में जीवन की उत्पत्ति की संभावना ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने जो दूसरा कंडीशन बताया है वो ये है कि पृथ्वी से करीब 5 डिग्री सेल्सियस से कुछ ज्यादा गर्म ऐसे ग्रह हो सकते हैं जो सुपर हैबिटेबल हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास बड़े ट्रॉपिकल जोन्स हो सकते हैं। पृथ्वी पर ऐसे ही क्षेत्रों में ज्यादा जैव विविधता देखी जाती है। हालांकि गर्म ग्रहों को भी अधिक नमी की जरूरत हो सकती है, क्योंकि ज्यादा गर्मी से रेगिस्तान बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों ने अपने इन्हीं मापदंडों के आधार पर ऐसे 24 सुपर हैबिटेबल ग्रहों की पहचान की है। इनमें से कोई भी ग्रह उन सभी मापदंडों को पूरा नहीं करता है जो शोधकर्ताओं ने सुपर हैबिटेबल ग्रहों के लिए बनाए थे, लेकिन एक ग्रह पर कुछ ज्यादा संभावना दिखी है और ये ग्रह है KOI 5715.01 और ये ग्रह 550 करोड़ साल पुराना है। और इसके आकार की बात करें तो ये पृथ्वी के व्यास का 1.8 से लेकर 2.4 गुना ज्यादा हो सकता है। और ये हमारी पृथ्वी से 2965 प्रकाश वर्ष दूर एक ऑरेंज ड्वार्फ स्टार के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इसकी सतह का औसत तापमान पृथ्वी की तुलना में लगभग 2.4 डिग्री सेल्सियस ठंडा हो सकता है, लेकिन अगर इसमें गर्मी बनाए रखने के लिए पृथ्वी की तुलना में ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें हैं तो ये रहने योग्य ग्रह हो सकता है। साथ ही इन 24 ग्रहों में से एक और ऐसा ग्रह है जो इन वैज्ञानिकों का बेहद पसंदीदा है। वो ग्रह है KOI 5554.01 जो करीब 650 करोड़ साल पुराना ग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी से 0.72 से 1.29 गुना ज्यादा है।
ये पृथ्वी से लगभग 700 प्रकाश वर्ष दूर एक येलो ड्वार्फ स्टार की परिक्रमा कर रहा है और ये सभी 24 ग्रह संभावित रूप से रहने योग्य हो सकते हैं। हालांकि ये जो तमाम ग्रह हैं वो हमारी पृथ्वी से इतनी ज्यादा दूर है कि उनकी तस्वीर मिल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नासा ने एक्सोप्लैनेट की खोज में जो अपने टेस्ट स्पेसक्राफ्ट को लगाया हुआ है वो भी इन तमाम एक्सोप्लैनेट की अच्छी तस्वीर लेने में कामयाब नहीं हो रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब ज्यादा उन्नत तकनीक वाले टेलीस्कोप तैयार हो जाएंगे तो ऐसे ग्रहों की अच्छी तस्वीर ली जा सकेगी। साथ ही ऐसे ग्रहों के बारे में और ज्यादा बारीकी से अध्ययन किया जा सकेगा। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिन 24 ग्रहों को सुपर हैबिटेबल प्लेनेट कहा जा रहा है वहां पर जीवन मौजूद भी हो, क्योंकि वहां पर तमाम कंडीशन तो हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर जीवन भी मौजूद हो सकता है कि अभी तक वो बिल्कुल ही निर्जन और वीरान ग्रह हो, क्योंकि वहां पर हो सकता है कि जीवन से संबंधित कोई एलिमेंट आज तक पहुंचा ही ना हो। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि इन ग्रहों पर जीवन नहीं हो सकता, मतलब वहां पर जीवन उत्पन्न नहीं हो सकता। अगर वहां पर जीवन के लिए जरूरी एलिमेंट्स पहुंच जाएं तो वहां पर भी हमारी पृथ्वी की तरीके से उन्नत जीवन की व्यवस्था शुरू हो सकती है। तो आखिरकार इन ग्रहों में सबसे बेहतर जीवन लायक जो वातावरण है, जो वायुमंडल है, वो किस तरीके से हमारी पृथ्वी के लोगों के लिए मददगार साबित हो सकता है, इन्हीं तमाम विषयों पर वैज्ञानिक अब तेजी से खोज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले 450 या 500 करोड़ साल बाद हमारा जो ये सोलर सिस्टम है वो हो सकता है कि खत्म हो जाए। तो एक विकल्प के तौर पर वैज्ञानिक अब तमाम ऐसे ग्रहों को ढूंढ रहे हैं कि जहां पर जीवन बसने लायक वातावरण हो और वायुमंडल मौजूद हो। तो आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।